नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो एप्लीकेशंस पे जाके उसको दे सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। आप फॉर्म भरने में थोड़ा सा एक दिन का डिले कर लीजिएगा। आज शाम से पहले हम लोग आप लोगों के लिए एक कंप्लीट डिटेल बना देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, किस तरह से फॉर्म भरें, ताकि कोई छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। आप इसको शॉर्ट लिस्टेड हो, आप एग्जाम देने जाएं, आपका फॉर्म बाहर ना आ पाए। और साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनना है और ये आपका सपना भी है और आपको खाकी वर्दी अपने घर तक लेके आना, तो खाकी संकल्प बैच आप लोगों के लिए हाजिर है। अब बेटा देखो, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, ये जो पेपर है इसमें सिर्फ 150 प्रश्न होंगे और 150 प्रश्न करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे। इसमें बेटा 120 मिनट के साथ ध्यान रखना बेटा, रीजनिंग भी पूछी जाएगी। तो सिलेबस का पैटर्न में टाइम टेबल का बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि 120 क्वेश्चन करने के लिए जीके के 150 क्वेश्चन करने, नहीं, 120 क्वेश्चन करने के लिए हर सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन के आसपास लेके आना है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और है कि नेगेटिव मार्किंग तो हटा दी गई, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हटाने के साथ ही मिनिमम कट ऑफ रख दिया गया। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 30% कट ऑफ, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में 20%, एससी कैटेगरी में 25%, एसटी कैटेगरी में 20%, ये मिनिमम कट ऑफ है। इस बारे में भी ध्यान रखना। वैसे मिनिमम कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो ये कट ऑफ क्वालिफाई अपने आप कर लेंगे, नहीं हो रहे हैं तो ये कट ऑफ आपके किसी काम के लिए नहीं है। तो सेलेक्ट जिनको होना है उनको इस कट ऑफ से संबंध ही नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा, सिलेबस पैटर्न क्या है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले क्या रहता था, वो साफ साफ बताते थे कि जीएस के 80 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 70 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और मैथ के 80 क्वेश्चन, मैथ के रीजनिंग के 70-80 क्वेश्चन आएंगे, पहले से बताया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया, अब ये पार्टीशंस नहीं बताया गया है। क्योंकि पहले भी हर बार देखने को मिलता था कि वो मैथ और रीजनिंग में बहुत बड़ा लोचा करते थे, किसी के 60 क्वेश्चन तो किसी के 90 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस चीज को उन्होंने शॉर्टलिस्टेड कर दिया कि हम 150 प्रश्न तो देंगे आपको, वो समान ज्ञान के रहेंगे, समान हिंदी के रहेंगे, मानसिक क्षमता एवं संख्यात्मक मैथ्स के रहेंगे और रीजनिंग के रहेंगे। पर सेक्शन वाइज किसमें कितने मार्क्स रहेंगे ये अभी तक नहीं बताया गया। हो सकता है आगे ओपन हो, इसके लिए हम लोग ज्ञापन भी देते हैं और साथ ही साथ ट्विटर के माध्यम से बताते भी हैं। और ये जो आयु आरक्षण वाला कि एज में रिलैक्सेशन दे रहे थे, वो इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। इसके लिए आज बेटा एक ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं और इसके साथ ट्विटर पे कैंपेन भी करेंगे, ताकि कम से कम इस सोती हुई सरकार के कान में जूं तो रहेंगे, जिसको समझ में आ सके कि जो चीज बोली गई, जो वादा किया गया, वो वादा तो पूरा होना ही चाहिए। अब बेटा 150 प्रश्न कहां कहां से पूछे जाएंगे उनको देखो बेटा। जब आप जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की चर्चा करेंगे तो यहाँ सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस आएगी, भारतीय इतिहास आएगा, संविधान पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति आएगी, भारतीय कृषि आएगी, वाणिज्य एवं व्यापार से आएंगे, जनसंख्या आएगा, पर्यावरण एवं नगरीकरण से आएगा, मतलब ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस जिसको हम लोग पढ़ते थे, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराएं, उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा व आतंकवाद, भारत व भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अंतरराष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठन, नोटबंदी व उससे संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। देखो बेटा, यहाँ पे नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि इसका पूरी हेडिंग से लिख दी गई, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। साइबर क्राइम हो गया, जीएसटी हो गया, नागरिक पुरस्कार व सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तकें एवं लेखक, सोशल मीडिया, संचार व्यवस्था। हिंदी की चर्चा करेंगे। अच्छा, ये सारा चीजें आप लोग चाहे तो हमारे यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना। एप्लीकेशन में बेटा 6 नंबर पे एक ऑप्शन होगा जिसको सिलेबस नाम से जानते हैं। सिलेबस फोल्डर के अंदर ये सारा सिलेबस आपको सबसे पहले डाल दिया जाता है, तो वहां से आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा। आप इसको चाहे तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में निकाल लीजिए, अपने घर के सामने रख लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद बना रहे कि कौन सा टॉपिक अभी आपको पढ़ना है, कौन सा छूट दिया। हिंदी भाषा में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का समान अध्ययन, हिंदी वर्णमाला, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग शब्दों के बारे में, प्रेरणार्थक क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, काल, अव्यय, उपसर्ग प्रत्यय, समुच्चय बोधक, विराम चिन्ह, मुहावरे व लोकोक्तियां, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी कृतियां, हिंदी भाषा में पुरस्कार। साथ ही साथ इनके साथ बेटा ध्यान रखना, जो मुख्य तौर से पूछे जाते हैं, ये जो लर्न करने वाला पोर्शन है, ये याद करने वाला पोर्शन याद रखना, ये आपको हमेशा से याद करना है। आप आज से ही 20 या 50 का टारगेट डेली का रख लीजिएगा, जिसको आप याद करना शुरू कर दीजिएगा और आपके मेमोराइज्ड हो जाएगी। रीजनिंग की चर्चा करें तो रीजनिंग में बेटा संख्या पद्धति,
सरलीकरण, दशमलव व भिन्नीकरण, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएंगे, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ व हानि के बारे में, डिस्काउंट, सीआई एवं एसआई के बारे में, साझेदारी, समय व कार्य, औसत समय एवरेज के बारे में, समय व दूरी, ग्राफ का प्रयोग। बेटा यही ग्राफ देखोगे, जब ग्राफ और तालिका यहाँ पढ़ोगे वहीं डीआई में भी आपको काम दे देगी, क्षेत्रमिति, अंकगणितीय गणनाओं के बारे में, विश्लेषण के बारे में, फलन तथा विविध। और जब मेंटल एबिलिटी की चर्चा करें, जिसको रीजनिंग जानते हैं, तार्किक आरेख क्या रहेगा, प्रतीकात्मक संबंध, व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन, शब्द निर्माण प्रणाली, अक्षर व संख्या श्रेणी, शब्द व वर्णमाला, समान बुद्धि परीक्षण, दिशा परीक्षण, डेटा की तार्किकता के बारे में, तर्क की प्रभावशीलता के बारे में, निरता, यही बड़ा संबंध व समानता के बारे में, असमय वस्तुओं की पहचान करना, जैसे बहुत सारी चीजें दे दी जाती है, उनमें से कौन सा भिन्न है उसकी पहचान करना, श्रृंखला पूर्ण करना, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध हो गया, वर्णमाला पे आधारित प्रश्न हो गए, वेन आरेख, चार्ट हो गया, गणितीय क्षमता हो गई, उपमा एनालॉजी हो गई, समानताएं हो गई, अंतर भिन्नताएं हो गई, स्थानिक कल्पना हो गई, समस्या समाधान, विश्लेषण व निर्णय क्षमता, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, अवलोकन करना, संबंध से संबंधित अवधारणाएं, अंकगणितीय गणनाएं, मौखिक एवं आकृतिक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या, अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों के साथ संबंध समझने की क्षमता। ये बेटा टॉपिक्स रहेंगे, किस तरह से कट ऑफ दिया गया है इसके बारे में ध्यान रखना। और सबसे जरूरी चीज, अब बेटा खाकी संकल्प बैच में ये कंप्लीट सेशन आप लोगों के लिए कराया जाएगा। इसकी फीस अभी बेटा 299 है। अगर आप बड़ी कोड अप्लाई कर देंगे तो बड़ी कोड के साथ इसकी बेटा फीस होगी 199। तो इस बैच से अगर आप जुड़ जाएंगे तो ये बैच बेटा आप लोगों का प्रारंभ होगा, अभी से नहीं, ये बैच आप लोगों का प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोगों का प्रारंभ होगा 5 जनवरी दिन सोमवार से। तो बेटा सोमवार से फिर भोले बाबा का नाम लेके इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों को इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीटली फ्री कर दिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आप इस बैच में आइएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके बैच की किस तरह से शुरुआत होगी, कैसे। तो बड़ा धुआंधार तरीके से शुरुआत करते हैं 5 जनवरी दिन सोमवार से। खाकी संकल्प बैच, खाकी पहनना है तो खाकी के लिए संकल्प लेना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।